हेलो गाइस, यू आर ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमरान सर। और आज आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है। सोशल साइंस का 80 नंबर का ये टोटल पेपर था आपका। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? हमेशा आता है ये क्वेश्चन 13 अप्रैल 1919। फिर आगे जो है, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बच्चा, महात्मा गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया द्वितीय के अंदर, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? तो यह है आपके अमेरिका में। और अगला क्वेश्चन है, कि निम्न में से किसे नए युग का प्रतीक कहा गया है? तो ये आपका कपास है। कपास को नए युग का प्रतीक कहा गया है। पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है भारत। ये भारत है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? तो ये देती है बेल्जियम के अंदर। एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर मानती है वो होती है नारीवादी। और 7 पार्टी अलायंस ये संबंधित है नेपाल से। बाजार में उपभोक्ता के नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता किस लिए होती है? ताकि उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान की जा सके, यानी उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए। भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। तो भारत के अंदर करेंसी नोट जारी किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है? दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, पहला नहीं दूसरा। तो यह है एल्यूमिनियम प्रगलन, एल्यूमिनियम वाला। निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है? एक से अधिक देशों में तो बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑप्शन द इसका सही है, ऑप्शन डी। फिर आगे आपकी ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स है। कि प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप में ही लड़ा गया। कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। सुंदर लेखन की कला, ये तो वन वर्ड आ गया आपका इंग्लिश का, कैलीग्राफी कहते हैं उसको। और सन 1948 के अंदर, सर 1948 के अंदर श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र बना। अगली जो फिल इन द ब्लैंक्स है कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर पर, यानी शिक्षा के स्तर पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। तो इसमें 3 चीजें हैं, लेकिन 2 चीजें आपको दी, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय तो दी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य स्तर आपको इसके अंदर फिलिंग इन ब्लैंक के अंदर बढ़ना है, यानी स्वास्थ्य स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मुद्रा का उपयोग प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, यानी वस्तु विनिमय इसका राइट आंसर होगा। फिर है 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो यह उपभोक्ता सुरक्षा, यानी उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण का जो एक्ट है वो पास किया गया। आगे ये छोटे वाले क्वेश्चंस के अंदर जिन जो बताना पॉसिबल है मैं बता देता हूं उनका। तो 1960 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि हुई? तो ये इंग्लैंड इसका आंसर होगा, ठीक है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और जोहान्स गुटेनबर्ग में किस यंत्र का आविष्कार किया गया? तो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस इसका आंसर होगा। दीनदयाल पतन कहाँ पर है? यानी ये एयरपोर्ट है। और कौन सा एयरपोर्ट? बंदरगाह जिसको हम कहते हैं, ठीक है, समुद्री बंदरगाह। तो ये गुजरात में इसका नाम बदला गया, पहले ये कांडला नाम था इसका, अब दीनदयाल नाम कर दिया गया, दीनदयाल पतन। तो ये गुजरात में है।
जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि गहन जीविका कृषि या गहन कृषि के नाम से जानी जाती है। और ये संक्षेप में आपको उत्तर देना है, इसका कोई एक शब्द में उत्तर नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। समरूप समाज किन देशों में पाई जाती है या किन देशों में पाया जाता है? तो भारत और बेल्जियम के अंदर। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? तो सामाजिक विभाजन अधिकांश हमारे जन्म पे आधारित होता है। बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था? तो फेडकोर ने किया था। बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व कौन सी संस्था ने किया था? फेडकोर ने। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो ये है कि इसमें कृषि भी आती है, खनन भी है और मत्स्य पालन, ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। लेकिन याद रखना, अगर कृषि का कोई प्रोडक्ट है, खनन का कोई प्रोडक्ट है, तो अगर इनका फिर हम मॉडिफाई करके कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं तो वो सेकेंडरी हो जाता है, यानी द्वितीय सेक्टर हो जाता है। लेकिन प्राथमिक इनका जो मूल रूप है वो प्राथमिक सेक्टर में आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण यह है कि ये आपको लिखना पड़ेगा भाई, इसका ये आंसर नहीं है, इसका आंसर ये है। इसको ये तो एक उदाहरण दीजिए। तो ये उदाहरण कोई सा भी हो सकता है, कोई एक फिक्स नहीं है। एक भूमिहीन ग्रामीण विकास मजदूर के विकास में किन्हीं दो लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। तो उनकी आय में वृद्धि करना और उनके साथ समानता का व्यवहार करना, ये इनका आंसर होगा। तो ओके गाइस, ये बाकी आपके क्वेश्चंस है। वियना संधि की दो विशेषताएं, कर्तन दहन कृषि क्या है, बाजार में श्रम की बहुतायत मजदूरों की ज़िंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई है। तो ये तो आपके अकॉर्डिंग ही आपको करना है, क्योंकि इनका एक लाइन का नहीं है, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस है। तो आपको खुद ही देखना है, अपनी पासबुक है या अपनी किताब से मिला के ही आपको इसका निस्तारण करना है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपका ये पेपर अच्छा गया होगा और आपके अच्छे नंबर बने, अच्छे अंक बने, यही हम सबकी कामना है। थैंक यू वेरी मच।